हेलो, कैसे हो आप सभी। ये एक सीक्रेट बुक है जो कि रोंडा ब्रायन द्वारा रचित है। इसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये 5th चैप्टर का टॉपिक है मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया, यानी विजुलाइजेशन की प्रक्रिया कि विजुलाइजेशन कैसे करें और हमारे लिए क्यों आवश्यक है हमारी लाइफ को बदलने के लिए। चलिए पढ़ते हैं। मानसिक तस्वीर देखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। यानी मानसिक तस्वीर देखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो बड़े बड़े लोग अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही करते हैं। यानी आज भी जो भी हैं उपदेशक हैं, बड़े बड़े लोग हैं, महान हैं, आविष्कारक हैं, लेखक हैं, वो भी इस प्रक्रिया को अप्लाई करते हैं। यानी वो भी विजुलाइजेशन करते हैं अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए। वो उसका परिणाम देखने के लिए उसको विजुलाइज करते हैं जैसे वो चीज़ हमें मिल गई है, और वो जो मिलने के बाद खुशी होती है उसको वह वर्तमान में फील करते हैं, जिससे वो भविष्य में वैसे की वैसी खुशी के साथ हमें मिल जाए। 1912 में चार्ल्स हानेल ने द मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुण बनने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए हैं। यानी ये विजुलाइजेशन की प्रक्रिया में उन्होंने मास्टर बनने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में भी आपकी मदद करती है। यानी आपके थॉट्स प्रोसेस का सही करने में भी, और उनको आपके अनुसार विचारों को अपने माइंड में आने के लिए भी तैयार करती है। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वह चीज़ इसी समय आपके पास हो। जब आप विजुलाइजेशन करते हो और इस तरह है अपने माइंड में चीज़ों को विजुलाइज करते हो जैसे वो हमें मिल गई है, तो उस चीज़ के प्रति हमारे विचार और भाव भी बदल जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे वो चीज़ हमारे पास हो, वर्तमान में हमारे पास उपस्थित हो। इस तरह की खुशी हम महसूस करते हैं। हमारी फीलिंग और भावनाएं भी इसी तरह की हो जाती हैं जैसे हम खुशी से झूम रहे हैं और वो चीज़ हमें मिल गई है। तो हमारे जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसके प्रति दृष्टिकोण भी बदल जाता है और हम खुश रहने लग जाते हैं, और हमारे जीवन में फिर वाइब्रेशन हाई होने से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स कनेक्शन होने से वो चीज़ हमारी लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है हमारे अंदर की वो हमें मिल चुकी है, वास्तविक तस्वीर बन जाती है। हम जो विजुलाइजेशन में विजुलाइज करते हैं कि हमें मिल रही है, और हम जो लास्ट परिणाम को देखते हैं वो ऐसे लगता है जैसे वो मिल गई है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस सशक्त फ्रिक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। यानी जब आप विजुलाइज करते हो मानसिक तस्वीर, माइंड में आप उस तस्वीर को प्रोग्राम करते हो, तो उसकी जब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है तो ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी से, हाई फ्रिक्वेंसी से मैच खा जाती है। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा। यानी आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेगा, यानी यूनिवर्स से कनेक्शन तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारी फ्रिक्वेंसी का और यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी का कनेक्शन बन जाएगा, और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा। जिस तरह आपने अपने परिणाम को विजुलाइज किया, आपके परिणाम को अपने माइंड में देखा, उसी तरह वो परिणाम आपको यूनिवर्स पहुँचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था।
डॉक्टर डेनिस वेटले कहते हैं कि मैंने अपोलो कार्यक्रम से मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली और 1980 और 90 के दशकों में ओलंपिक कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया। हमने इसका नाम विजुअल मोटर रिहर्सल रखा। यानी डॉक्टर डेनिस वेटले ने मानसिक तस्वीर प्रक्रिया 1990 और 80 में ली थी, जिसमें उसने ओलंपिक कार्यक्रम में इसे प्रयोग में लिया था और उसका नाम इन्होंने विजुअल मोटर रिहर्सल रखा। पहली बार प्रयोग इन्होंने उस टाइम किया था। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज़ को साकार कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। जब आप अपने माइंड में अपनी पिक्चर को देखते हैं तो वो साकार हो जाती है। हमने ओलंपिक एथलीट से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें, यानी अपने मन में सिर्फ वो ऐसे महसूस करें कि वो दौड़ रहा है। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायो फीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वे जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियाँ उसी क्रम में इस्तेमाल हुई। यानी जब उसने विजुलाइज किया कि उसकी मांसपेशियों को उस तरह उसी क्रम में उसने विजुलाइज किया, तो वो जब वो रियल में दौड़ रहे थे तो वो मांसपेशियाँ उसी तरह इस्तेमाल हो रही थी जिस तरह उसने उसको देखा था अपने माइंड में। जो अविश्वसनीय लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो हमने अपने माइंड में विजुलाइज किया, जो हमने फील किया था, और वो जब वो दौड़े तो उस टाइम भी उसी तरह का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फ़र्क नहीं कर सकता कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। यानी मस्तिष्क माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, दो माइंड होते हैं। तो कॉन्शियस माइंड जो हम बाहर से देखते हैं और सबकॉन्शियस माइंड जो हम नहीं देख पाते हैं, अंदर होता है। आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। यानी माइंड को जब हम माइंड में विजुलाइज करते हैं कॉन्शियस माइंड में, तो सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं पहचान पाता कि ये सच है कि ये फेक है। ये सिर्फ इसको विजुलाइज कर रहा है और इसके पास है नहीं अभी, लेकिन वो समझता है कि इसके पास है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमें वो ही चीज़ ला कर दे देगा। वो इस मानसिक अभ्यास करें। अगर कोई चीज़ आपके मस्तिष्क में है तो वह आपके शरीर में भी होगी। आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें। राइट बंदूक और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। इन्होंने इनका आविष्कार किया। और हर चीज़ के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका यह था कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उसकी तस्वीर देखी। यानी पहले जब उन्होंने इनका आविष्कार किया होगा तो सबसे पहले तो इसकी तस्वीर देखी होगी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिजली का बल्ब हम ये बनाएंगे तो ऐसा बल्ब ऐसा बनेगा। यहाँ ग्राहम बेल ने सोचा होगा कि टेलीफोन ऐसे काम करेगा, तो उन्होंने सबसे पहले अपने माइंड में उनकी तस्वीर देखी होगी, उनकी पिक्चर बनाई होगी कि हाँ ऐसा होगा। उन्होंने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज़ को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। जब उनके माइंड में वो तस्वीर बैठ गई तो पूरा यूनिवर्स उनके लिए काम करने लग गया और पूरा ब्रह्मांड उनको उन चीज़ों के लिए हेल्प करने लगा जो उनकी तस्वीर उन्होंने माइंड में बनाई थी, और उनको लाने के लिए पूरा यूनिवर्स काम में लग गया और उनको वो चीज़ मिल गई। ये लोग रहस्य जानते थे, यानी इनको इन सीक्रेट के बारे में पता था। अदृश्य में इन लोगों की पूर्ण आस्था थी, यानी ये इन चीज़ों में विश्वास करते थे। वे ब्रह्मांड का लीवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप में साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। यानी ब्रह्मांड का यूज करना और आविष्कार करना, वो मूर्त रूप में साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। यानी उनको पिक्चर के रूप में लेके आना, वो अपनी शक्ति को जानते थे, अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे कि वो कैसे हम इस चीज़ को प्रयोग में लेकर अपनी चीज़ को आविष्कार कर सकते हैं या उनका निर्माण कर सकते हैं। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ
और हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं। यानी उनके माइंड का ही तो प्रोग्राम था, उनके माइंड का सोच ही तो थी जो आज हमें बल्ब, टेलीफोन, फिल्म, मतलब सब कुछ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की आस्था और विश्वास थी यूनिवर्स में, जिन्होंने इनका आविष्कार किया और उसका लाभ आज हम उठा रहे हैं। अगर वो ऐसे नहीं सोच पाते, इतना बड़ा नहीं सोच पाते, और नहीं सोच पाते तो इतना काम नहीं कर पाते और यूनिवर्स उनको ला कर नहीं देता, तो आज हम इनका लाभ नहीं उठा पाते। हो सकता है आप ये सोचें, मेरे पास इन महान आविष्कारकों जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप ये सोचें, वे इन चीज़ों की कल्पना कर सकते थे लेकिन मैं नहीं कर सकता। यानी आप अगर उनसे कम समझते हैं अपने आप को, हो सकता है कि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि हम वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझ में इतना माइंड नहीं है, दिमाग नहीं है। तो कोई भी चीज़ सच्चाई से इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न सिर्फ उनके जैसा मस्तिष्क है बल्कि उससे भी ज़्यादा है। अगर आप इस सीक्रेट को जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके पास भी उनसे ज़्यादा माइंड है जो आप कुछ भी कर सकते हो। माइक डोले कहते हैं कि मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। यानी विजुअलाइजेशन की टेक्निक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंतिम परिणाम पर ध्यान देना। अंतिम परिणाम मतलब जैसे किसी जॉब के लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या हमें जॉब चाहिए तो हम अपने रिजल्ट को परिणाम को देखेंगे, विजुलाइज करेंगे कि जैसे हमारे नंबर को देखेंगे कि हमारे नंबर आ गए हैं, हमने नंबर को विजुलाइज किया। या फिर हम जब जॉब कर रहे हैं तब हमें कैसा फील हो रहा है वहाँ पर, या फिर हम जॉब के परिणाम का खुशी को महसूस करेंगे कि हम मिठाई खा रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। जो वो लास्ट वाली अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हर चीज़ का जब एंड रिजल्ट होता है उस पर विजुलाइज करना होता है। एक उदाहरण देखें, अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, अंगूठियाँ, नाखून, इन सारे विवरणों को मन में बैठा ले। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। यानी इसमें कार के बारे में बताया गया है कि अगर किसी को गाड़ी चाहिए तो अपने हाथों को देखें और उन हाथों को गाड़ी के स्टीयरिंग पर देखें कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। डॉक्टर जो बेटाल कहते हैं कि ये खुद का बनाया अनुभव है। ये इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये आपके पास पहले से ही है। यानी ये उनका खुद का अनुभव है। क्योंकि अगर आप भी इसका अप्लाई कर सकते हो तो ऐसा करना कि जैसे कार को कभी आप हाथ में लेना और फिर फील करना कि ये कार मेरी है, तो हम थोड़े देर समय के लिए भूल जाते हैं कि वो किसी और की है। वो ऐसा फील होता है जैसे मैं मेरी कार और मैं ही चला रहा हूँ। तो इस तरह बताया गया है कि हमें कोई भी चीज़ को इस तरह विजुलाइज करना है कि ये भूल जाना है कि ये मेरी नहीं है या मेरे पास नहीं है और मैं इसको पा नहीं सकता। इस तरह महसूस फील करें कि वो मेरी लाइफ में है और मैं इसको जी रहा हूँ। डॉक्टर विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहाँ आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहुँचाना चाहते हैं। यानी वो ये बताते हैं कि जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं उस मानसिक तस्वीर के बारे में बता रहे हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने का झटका लगे तब जान ले कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। यानी जब भी आप विजुलाइजेशन करने बैठें और तब आप जब अपनी आंखें खोलें तो आपको झटका सा लगे कि मैं कौन सी दुनिया में से कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। क्योंकि मेरे पास उस टाइम विजुलाइज कर रहे थे तब तो तुम इतनी खुशी में थे कि वो मुझे मिल गई है, वो चीज़ मुझे मिल गई है। और जब आँख खुले तो हमें अलग ही लगे कि मैं कहाँ हूँ, ये तो मेरे पास है नहीं। तो उस तरह महसूस करें कि वो मिल चुकी है। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें वो ला कर दे देगा। पूरा यूनिवर्स तुम्हें उस चीज़ के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। वह अवस्था, वह जगह वास्तविक है। यही वह क्षेत्र है जहाँ हर चीज़ की रचना होती है। भौतिक प्रगटीकरण तो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है।
आपको अब उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यानी आप उस निर्माण पर पहुंच चुके हैं जहां आप चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं और उसे महसूस कर चुके हैं। उस क्षेत्र में आपके पास हर चीज़ इसी समय है। जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तो आपको वह मिल भी जाएगी। जब आप उसको फील कर लेते हैं, अपने माइंड में ऐसे विजुलाइज कर लेते हैं कि वो चीज़ मिल चुकी है, वो खुशी महसूस कर लेते हैं, तो वो चीज़ भी आपको मिल ही जाएगी। जैक कैनफिल्ड कहते हैं कि सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। यानी अट्रैक्शन तस्वीर से और विचार से नहीं बल्कि फीलिंग से उत्पन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूँ या अपनी मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूँ तो यही काफ़ी है। यानी सकारात्मक विचार और सिर्फ माइंड में तस्वीर देखने से नहीं होता, लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते तो आप आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। यानी तस्वीर देखने से और कुछ नहीं होता है, सकारात्मक रहने से। लॉ इसमें अट्रैक्शन में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि फीलिंग्स, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। विजुलाइजेशन करते समय है सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होता, तस्वीर देखने से कुछ नहीं होता, उस समय तुम क्या फील कर रहे हो, तुम्हारी समृद्धि कैसी, प्रेम और खुशी की भावनाएं, तुम्हारी फीलिंग्स कैसी हैं उस चीज़ को पाकर, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें फीलिंग इम्पोर्टेंट है, जो हमें मिलने के बाद होती है वो पहले ही फील कर लेना चाहिए, तब हमें चीज़ अट्रैक्ट होगी। बॉब डॉयल कहते हैं आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें, काश वह कार मुझे मिल जाए या किसी दिन मेरे पास वह कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि यह उससे जुड़ी एक बहुत निश्चित भावना है। यानी आप ये नहीं सोचें कि वो कार मुझे मिल जाए या वो कार होगी, यानी भविष्य के बारे में नहीं सोचें, वर्तमान में सोचें कि वो मिल गई है, वो मेरी है। आपकी ये भावना वर्तमान में नहीं है, भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। यानी आप प्रेजेंट टेंस में कोई भी अफर्मेशन या कोई भी स्क्रिप्टिंग कुछ भी करो या कोई भी विजुअलाइजेशन करो तो वो प्रेजेंट टेंस में करो कि वो मुझे मिल गई है, वो मेरे पास है, मुझे सब कुछ हासिल हो गया है। इस तरह करो कि ना कि वो मिल जाए या वो सही हो जाए, या भविष्य में कोई कल्पना नहीं करनी है, वरना तो भविष्य में ही अटकी रहेगी, भविष्य में मिलने की उम्मीद रहेगी, वो मिलेगी नहीं। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं कि अब वह भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाज़ा खोल देगी जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। यानी आप जब विजुलाइज करते हो तो ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लग जाती है और वो हमारे माइंड के रिप्रोग्राम कर देती है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। ये शक्ति क्या है ये मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह है। जैक कैनफिल्ड कहते हैं कि हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या कि समर्पण और विश्वास से कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। यानी कैसे होगा कोई काम, ये हमारा सोचना नहीं है, ये तो यूनिवर्स का काम है, हमें तो बस क्या के समर्पण पर काम करना है। मैग्नोली कहते हैं कैसे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र है, ये आपके और आपके सपने के बीच के सबसे छोटे, तीव्र और तेज और सामंजस्यपूर्ण तरीकों के हमेशा जानता है। डॉक्टर जो बेटाल कहते हैं कि अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीज़ों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वह जगह है जहां जादू और चमत्कार होते हैं। जब आप यूनिवर्स पर अपने काम को छोड़ देते हैं कि क्या, कब, कैसे, क्या होगा, तो वो यूनिवर्स अपने आप उस चीज़ को लाकर दे देगा। ये चमत्कार की तरह हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुम इसमें अटक जाओगे कि कैसे होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेगा। रहस्य के सभी शिक्षक उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जागृत करते हैं। यानी रहस्य के सभी शिक्षक हैं, इस किताब को लिखने वाले सभी शिक्षक हैं जो ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक को अच्छे से जानते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि वह चीज़ आपके पास इसी समय है। यानी आप खुद को इस तरह महसूस कराते हैं कि वो चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी है।
आप ब्रह्मांड में विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं। यानी हम जो विजुलाइज कर रहे हैं तो हमें ब्रह्मांड में विश्वास और है और आस्था भी है कि हाँ वो चीज़ हमें मिल जाएगी, क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये ऐसा कैसे होगा। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है, यानी आपको संपूर्ण लगता है कि वो इस तरह फील होता है कि वो चीज़ तो मुझे मिल गई है, पूर्णता की भावना आ जाती है। आपकी भावनाएं उस चीज़ को साकार रूप में देखती है। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वह पहले ही साकार हो चुकी है, जैसे वो उसका निर्माण हो चुका है और वो चीज़ हमें मिल चुकी है, साकार हो चुकी है। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि आपको यह काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन ये कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। यानी ये हमें विजुअलाइजेशन की टेक्निक रोज़ करनी चाहिए, और लेकिन इसको बोझ बनकर नहीं करना चाहिए कि मिल जाएगा या फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कर तो रहा हूँ। मतलब इस तरह बोझ बनकर नहीं करना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण यह है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, आपको खुशी की भावना आनी चाहिए, आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। यानी आपको अच्छा फील करना चाहिए, तभी कोई चीज़ आपको मिल सकती है। हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। आइए मैं एक किचन की मानसिक तस्वीर बनाकर आपके सामने यह साबित कर देती हूँ। यह काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने किचन के सभी विचार अपने दिमाग से बाहर निकालने होंगे। अपने किचन के बारे में ज़रा भी न सोचें। अपने किचन, इसके कबर्ड, रेफ्रिजरेटर, ओवन, टाइल्स और रंग रोगन की तस्वीरें अपने दिमाग से पूरी तरह बाहर निकाल दें। यानी सब कुछ अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। आपके दिमाग में अपने किचन की तस्वीर देखी है ना, आपने अभी अभी मानसिक तस्वीर देख ली है। यानी उनका कहने का मतलब है कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी किचन की कोई भी चीज़ नहीं देखें, लेकिन जब आपने नहीं देखे तो आपने तो देख ली है, आपको तो माइंड में आ गई कि कबर्ड कहाँ है, रेफ्रिजरेटर कहाँ रखा है, ओवन कहाँ रखा है, टाइल्स, मतलब सब कुछ आपके माइंड में। तो जब नहीं देखने का कहा था तब भी आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार तो, तस्वीर तो आ गई कि हाँ मेरी टाइल वहाँ पे ऐसी टाइल्स लगी हुई है किचन में, रेफ्रिजरेटर तो वहाँ रखा हुआ है। और नहीं देखने का कहा था तब भी आपके माइंड में वो तस्वीर आ गई। इस तरह जैसे आपको ऐसे बोला जाता है कि तुम गिर जाओगे, तो आपकी तस्वीर दिमाग में उससे पहले तो आ जाती है कि गिरने की तस्वीर आ जाती है कि हाँ गिर जाओगे। आपने दिमाग में अपने किचन की तस्वीर देखी ना, आपने अभी अभी मानसिक तस्वीर देख ली है। हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे यह बात मालूम हो या न हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महान रहस्य है। जैसे नींबू खट्टा होता है तो उससे पहले तो हमें नींबू का स्वाद आ जाता है माइंड में कि वो खट्टा होता है। यहाँ पर मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप दी जा रही है जो डॉक्टर जॉन डेमार्ट ने अपने ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस सेमिनारों में देते हैं। जॉन कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई स्थिर तस्वीर बनाते हैं तो उसे कायम रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सक्रिय तस्वीर बनाएं और उसमें बहुत सी गतिविधियाँ भर लें। यानी आप एक स्थिर तस्वीर बनाते हैं, एक ही चीज़ को अपने माइंड में बनाते हैं तो उसको हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, मुश्किल होता है उसको रखना। इसलिए सक्रिय तस्वीर बनाएं। यानी सक्रिय तस्वीर बनाएं, यानी खुल के तस्वीर बनाएं, छोटी छोटी चीज़ों की तस्वीर बनाएं। उदाहरण के लिए दोबारा अपने किचन की कल्पना करें और इस बार कल्पना करें कि आप किचन में दाखिल हो रही हैं, फ्रिज तक जा रही हैं, उसके बाद दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख रही हैं, दरवाज़ा खोल रही हैं, अंदर देख रही हैं और ठंडे पानी की बोतल खोज रही हैं। अंदर हाथ डालकर बोतल उठाएं। बोतल पकड़ते समय आप अपने हाथ में इसकी ठंडक महसूस कर सकती हैं। आपके एक हाथ में पानी की बोतल है, दूसरे हाथ में आप फ्रिज का दरवाज़ा बंद करती हैं। अब जब आपने तस्वीर और गतिशीलता से अपनी किचन की मानसिक तस्वीर ली है तो इसे देखना और कायम रखना ज़्यादा आसान है ना। यानी अपनी छोटी छोटी चीज़ों से अपनी मानसिक तस्वीर बनाएं।
खुलकर मानसिक तस्वीर बनाएं, जिससे वो ज़्यादा आसानी से फील हो सके और याद रखने में भी हमारी मदद करे। हम सभी में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ और संभावना है कि हमें उनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है, यानी विजुअलाइजेशन की टेक्निक भी इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है, जो आप अपने जीवन में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बदलते हुए दे सकते हैं। तो इस टेक्निक को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें और अपने विजुअलाइजेशन टेक्निक से अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित करें। थैंक यू सो मच।